हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 18 दिसंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप प्लीज उसे भी लाइक कर लीजिएगा। अगर आप लोग एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कल जो है 19 दिसंबर को रानी मैम के द्वारा एक टेस्ट सीरीज होगी, मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, शाम को 8 बजे होगा ये। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 1 और इसका एनालिसिस जो है वो मैम आपको करवाएंगे कब, 20 दिसंबर को करवाएंगे। तो प्लीज आप लोग इस मॉक टेस्ट को दीजिएगा जरूर। अगर आप लोग इस मॉक टेस्ट को देते हैं तो आप लोगों को जो है आपकी तैयारी का तो पता लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा आप लोगों की रैंकिंग का भी पता लगेगा कि मेरी रैंक जो है ओवरऑल बच्चों में से अब क्या आ रही है यहाँ पे। और वही रैंकिंग फिर जाहिर सी बात है फाइनल एग्जाम में भी तो आपकी आएगी। ठीक है, तो जल्दी से जाइएगा आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन पे और एनरोल कीजिएगा। अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन पे जा रहे हैं तो मेरा कोड स्टार आईक्यू यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आपको 10% जो है वो डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा। हरियाणा के किस जिले में पहला थैला बैंक स्थापित किया गया है? तो हरियाणा के अंदर पहला थैला बैंक जो है वो गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारा होगा क्या कि हाल ही में आईपीएस शशांक कुमार सावंत को हरियाणा के किस जिले का एसपी लगाया गया है? तो इन्हें लगाया गया है पानीपत का एसपी, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 2010 में दिल्ली आईआईटी से पास आउट 2015 बैच के आईपीएस शशांक कुमार सावंत को पानीपत के अंदर जो है वो एसपी लगाया गया है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। और एसपी बतौर एसपी उनकी कैथल के बाद ये दूसरी पोस्टिंग है। 10 माह से वे कैथल के एसपी थे और भाजपा के नेता पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के सुसाइड केस में तत्कालीन एसपी मनीषा चौधरी का केस जो है दर्ज हुआ था। करीब 18 दिन से ये पद खाली पे था और वे ये जो है ये बिहार के रहने वाले हैं। और मनीषा को तो आपको पता ही है कहाँ पे, चंडीगढ़ के अंदर लगाया गया है, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं। और इन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है सम्मानित भी किया गया था, तो ये बातें भी आप याद कर सकते हैं। 2018 में नाबालिग बहनों से रेप के मामले में 6 दिन में जांच करके इन्होंने चार्जशीट दाखिल की थी और दोषी को उम्र कैद जो है इन्होंने ही दिलवाई थी। देश के चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ पुलिस जांच अधिकारियों में इनका नाम जो है शामिल है। इनको मेडल देके हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। आगे जाते हैं हम लोग। तो हरियाणा टूरिज्म की ओर से आयोजित नेशनल लेवल गोल्डन ट्रायंगल साइकिलिंग इवेंट में पानीपत के किस लड़के ने 823 किलोमीटर का सफर तय समय से 5 घंटे पहले पूरा करके दूसरा स्थान पाया है? तो इनका नाम है आयुष्मान मलिक, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा टूरिज्म की ओर से आयोजित हुई थी नेशनल लेवल गोल्डन ट्रायंगल साइकिलिंग इवेंट, उसमें पानीपत के आयुष्मान मलिक ने 823 किलोमीटर का समय तय समय से 5 घंटे पहले 5 घंटे पहले यानी कि 33 घंटे में ही पूरा करके दूसरा स्थान लिया। और इवेंट में देश के अलग अलग राज्यों से आए थे 40 प्रतिभागियों ने जो हिस्सा लिया था। इसमें 28 प्रतिभागी को ही टारगेट पूरा कर पाए थे और उसमें से जो है हरियाणा टूरिज्म के सहयोग से ट्राइथलॉन चैंपियनशिप और लक्ष्य जो है ये राष्ट्रीय साइकिलिंग इवेंट का आयोजन 4 से 7 दिसंबर तक आयोजन किया गया था इसका। आयुष्मान ने बताया कि 4 दिसंबर की सुबह 4 बजे दिल्ली स्थित पंचायत भवन से इवेंट शुरू हुआ था और वह दिल्ली से राजस्थान के अलवर जयपुर होते हुए आगरा यूपी पहुंचे और इसके बाद वह वापस पंचायत भवन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और इस दौरान 6 बार टायर पंचर हुआ इनका। दिल्ली पहुंचने से पहले ट्यूब को बदलना ही पड़ा। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों के 40 प्रतिभागियों ने जो है इसके अंदर हिस्सा लिया था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन से। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में हरियाणा शिक्षा विभाग ने कौन सी कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को मिड डे मील की तर्ज पर घर बैठे सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने का फैसला किया है? तो 6ठी से 12वीं तक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। हरियाणा में
शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को मिड डे मील की तर्ज पर घर बैठे सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए विभाग ने अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई है, जो महीने में 2 बार जिलों की सूचना निदेशालय में जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप की विख्यात दरगाहों में चौथे स्थान पर मानी जाने वाली हरियाणा के किस शहर की दरगाह चार कुतुब विश्व के मानचित्र पर अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए हैं? चार कुतुब जो है ये हांसी की है और ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ये विख्यात दरगाहों में चौथे स्थान पर मानी जाने वाली हांसी की करीब 800 साल पुरानी इतिहास समेटे दरगाह चार कुतुब विश्व के मानचित्र पर अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए हैं। ये इस ऐतिहासिक दरगाह को यह भी गौरव प्राप्त है कि यहाँ पर एक ही परिवार के लगातार 4 सूफी संत जिन्हें कुतुब की उपाधि से नवाजा गया था, उन्हीं की मज़ारें एक ही छत के नीचे है, इसलिए इसका नाम चार कुतुब है। इतिहास के पन्नों में 7वीं सदी के अंत में मुस्लिम व्यापारियों के साथ कुछ सूफी संत भारत आए थे और हरियाणा के हांसी में सूफी संत ने जो है यहाँ पे वो रहने लगे थे, जिसमें एक सबसे पहले जिनका नाम सैयद अहमद सखी सरवर आए थे और इन्हें लक्खी दाता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बाबा शेख फरीद यहाँ आके हरियाणा में अपनी गद्दियों जो है स्थापित करने लगे, रहने लगे, जिसमें हांसी में रह के सूफी संतों ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया। इसके आधार पे भाईचारा, प्रेम, मिला प्यार जो उनको आगे बढ़ाते गए। आगे फिर जो है शेख कुतुब जमालुद्दीन पहले कुतुब थे यहाँ के, उसके बाद दूसरे कुतुब आए थे हजरत कुतुब बुहारुद्दीन, तीसरे कुतुब थे फिर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुनव्वर कुतुब तीसरे थे, ठीक है। और ऐसे जो है आगे गए तो चौथे कुतुब जो है नूर जहां थे और 1354 ईस्वी में बारानुद्दीन सानी 5वें कुतुब के रूप में विराजमान हुए थे। 5वें कुतुब के साथ ही इस परिवार में कुतुब होने का सिलसिला भी समाप्त हो गया। इसके बाद केवल गद्दीसीन होने की परंपरा ही शुरू हो गई थी, ठीक है। और तो ये बातें आपको याद रखनी है। आपको एक दरगाह मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है वो दरगाह जिसको चार कुतुब दरगाह कहते हैं, ठीक है। दरगाह में अब चांद मियाँ जमाली गद्दासीन है, यानी क्यों कहिएगा वो यहाँ पे देख रेख करते हैं या इसको संभाल रहे हैं फिलहाल के लिए। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि हरियाणा के किस जिले में छात्र अग्रिम ने 2 किताबें लिखकर जिले और प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर के अंदर जो है ख्याति प्राप्त की है, ठीक है। तो इनका नाम है, ये कौन से जिले के हैं भाई? ये जिले हैं यमुनानगर के। यमुनानगर के अग्रिम इनका नाम है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। 10 साल की उम्र में ही नहीं, एक नहीं बल्कि 2 किताबें इन्होंने लिखी है, जिसे देशवासियों ने तो पसंद किया ही है, बल्कि विदेशों में भी ये पुस्तक जो है मंगवाई जा रही है। और अग्रिम को दोनों किताबों के लिए ब्रेबो इंटरनेशनल बुक अवार्ड भी मिला है, ठीक है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। और अग्रिम ने एडवेंचर ऑफ 3 फ्रेंड्स और एक साथ में जो है चाइल्ड, ठीक है, इनविजिबल चाइल्ड के नाम की 2 किताबें जो है इन्होंने लिखी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आने वाले पेपरों के लिए। हाल ही में अब तक हरियाणा राज्य महिला आयोग में प्रदेश की कितनी महिलाओं ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की है? तो प्रदेश की तकरीबन 500 महिलाओं ने जो है ऑनलाइन शिकायत दर्ज की है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इनमें सबसे अधिक मामले दहेज उत्पीड़न से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन 500 में से 350 शिकायतें सबसे अधिक एप्लीकेशन, वीडियो कॉल और ईमेल के जरिए आयोग के पास पहुंची है। आयोग 200 से अधिक मामलों में सुलह भी करवा चुका है और पहले साल भर में जो करीब 100 शिकायतें ही ऑनलाइन आती थी, इस बार जो है ऑनलाइन तर्ज थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। हरियाणा के किस संस्थान में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है? तो स्वच्छता अभियान केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा, इसमें चलाया जा रहा है ये, ठीक है। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा जो है ये प्रारंभ किया गया है। और इस वर्ष भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। पिछले साल के जैसे 16 से 31 दिसंबर तक चलाया जा रहा है ये, ठीक है। और इसके तहत जो है अधिकतर बीमारी जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, उल्टी दस्त है, ये मतलब गंदगी से ही फैलती है। इस वजह से जो है इनको मतलब लोगों को जागरूक किया जाएगा कि ये बीमारियां बहुत खतरनाक है, थोड़ी साफ सफाई का विशेष तरीके से ध्यान रखें। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ जो है इस संस्थान के कार्यवाहक निदेशक जिनका नाम है डॉक्टर DS बुंदेला, उन्होंने किया है। तो ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। पीजीआई चंडीगढ़ के ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में किस महिला डॉक्टर का अहम योगदान रहा है?
इनका नाम है प्रोफेसर मिनी पी सिंह। ठीक है, प्रोफेसर मिनी पी सिंह, यानी कि सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। चंडीगढ़ पीजीआई के ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में यूं तो 25 सीनियर डॉक्टरों की टीम काम कर रही है, लेकिन पीजीआई के वायरोलॉजी विभाग की सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर मिनी पी सिंह जो है, इनका कोविशील्ड वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में अहम योगदान रहा है। उनके इस योगदान के सहारे पीजीआई में अब तक कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे फेज तक का ट्रायल सफल रहा है और अब वैक्सीन का तीसरा चरण जारी है, जिसमें 6 माह का समय लगेगा। चंडीगढ़ को कोरोना से छुटकारा दिलाने के लिए महिला शक्ति का अहम योगदान रहने वाला है। इन्होंने बहुत कोशिश की है और ये पहली बार है कि शहर के 2 बड़े सरकारी चिकित्सक संस्थान की बागडोर भी महिलाओं के साथ जो है शामिल है। इनमें से शहर की स्वास्थ्य निदेशक हैं डॉक्टर अमनदीप कौर, और जो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल है जिसकी डायरेक्टर प्रिंसिपल है डॉक्टर जसविंदर कौर। तो पहली बार ये ऐसा कि पहली 2 महिला डॉक्टर जो है इनकी जो यूं कहिएगा आप लोग कमान संभाल रही है चिकित्सा डिपार्टमेंट की। आगे जाते अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हरियाणा में अब किस फ्लेवर की आइसक्रीम का बिजनेस किया जा सकेगा। तो हरियाणा में अब सीताफल की जो है सीताफल फ्लेवर की आइसक्रीम का बिजनेस किया जा सकेगा। बी ऑप्शन सही है। ये सीताफल दिखने में कुछ कुछ ऐसा होता है, बहुत मीठा होता है भैया, और किसानों को जल्द ही मीठा सीताफल का एक नया रोजगार भी मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की वीएनआर नर्सरी ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जंगली सीताफल पर प्रयोग कर सीताफल की एक नई प्रजाति विकसित की है, और यह सीताफल 24 बिक्स मीठा होने के साथ ही कम से कम जो है बीज और अधिक से अधिक पल्प देने वाला होगा। सीताफल की नई प्रजाति का फल का वजन 300 से 900 ग्राम तक का है, और दूसरी बात है फल का 65% हिस्सा खाने योग्य होगा, और एक पौधा प्रतिदिन ड्रिप सिंचाई से 5 लीटर पानी लेता है। यह सिस्टम इसलिए इस फल में लागू किया गया ताकि कम से कम पानी से प्रयोग लिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। इस जिले के चिकित्सकों ने कहा है कि कोरोना से फेफड़े ही नहीं दांत व जबड़े भी कमजोर होते हैं। तो ये रिसर्च अभी किया है हिसार डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स ने, यानी कि ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। कोरोना से अब तक मरीजों में सुगंध और दुर्गंध गायब होना, ना उनको मतलब उनको स्मेल नहीं आती, ना अच्छी खुशबू ना बुरी खुशबू, ना फैटिड ना उनको फ्रेग्रेंस आती, स्वाद गायब होना, यादाश्त में कमी आना, शरीर में कमजोरी रहना, खांसी जुकाम होने के लक्षण ये तो सामने आ ही रहे थे। लेकिन हिसार शहर के कुछ मरीजों में दांत कमजोर होने, जबड़े गलने की समस्या भी सामने आई है, और चिकित्सकों का दावा है कि कोरोना वायरस के प्रभाव से दांतों में खून की सप्लाई बाधित होती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। कोरोना के दौरान जो है स्टेरॉइड से हड्डियां कमजोर होती है और दांत कमजोर होने लगते हैं। तो इम्यूनिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा अहम रोल निभाती है। ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को आप बरकरार रखिए। हिसार को स्टील सिटी कहते हैं, याद रखिएगा। हिसार में जिंदल स्टेनलेस स्टील है, तो इसको अभी रिसेंटली 29 करोड़ रुपए की बिजली बचाने की वजह से डॉक्टर प्रियंका सोनी जो है, जो कि हिसार की डीसी है, उन्होंने भी सम्मानित किया था। चलिए जी, इतने ही थे आज के क्वेश्चन। आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि गोवा में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा के किस निर्माता निर्देशक के डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई नामित हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। ऑप्शन है सत्यदेव, नकुल देव, अरुण देव, या इनमें से कोई नहीं। यार एक बलबीर सिंह भी ऑप्शन है यहाँ पे। विस्तार से बताइए। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।